चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गुना करने का कुछ बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं और इनमें से कुछ तरीकों को आपने सीख लिया ना तो आपको बिना गुना किए गुना करना आ जाएगा। मतलब आपको पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस एक पहाड़ा पढ़ेंगे और आपका गुना हो जाएगा। तो आज मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक बताने वाला हूं, ये वाला ट्रिक को जरूर देखिएगा। ये चाहे तो कितने अंकों की संख्या क्यों ना हो, उसको यदि हम 2 से लेकर 9 तक की संख्या से गुना करना हो तो आप बस एक लाइन में गुना कर पाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा इस ट्रिक में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा और ये वाला ट्रिक को मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अगर हमें इस प्रकार के संख्याओं का गुना करना हो, देखिए यहां पर मैंने कुछ विशेष प्रकार के संख्याओं को लिख रखा है। जैसे यहां पर मैंने केवल 999 लिखा है, यहां पर देखिए 997 तो 997 लिखा है, यहां पर 992 992 लिखा है, मतलब समान प्रकार के संख्याओं को लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला होता है जिसमें एक संख्या बड़ा है और एक संख्या छोटा है। तो इस प्रकार के संख्याओं को हम कैसे बनाएंगे, तो ये सभी प्रकार के पैटर्न को हम सीखेंगे और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको आप 2 प्रकार से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं इसको बनाना सिखा रहा हूं। और आपने अगर ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए इसको हम पहले बनाते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। अगर किसी भी संख्या को जिसमें अगर एक साइड 9 वाला ही संख्या हो, मतलब यहां पर 4 5 6 कुछ भी लिखा हो, 4 5 4 कुछ भी लिखा हो और इधर केवल 9 9 हो, तब क्या करेंगे। लेकिन यहां दोनों साइड 9 9 है तो इसको हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर इसको मुझे हल करना हो तो मुझे इसका ट्रिक पता है भाई। मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 5 और 4 है, इसको मैं 3 कर दूंगा। और यहां पर हमें क्या करना है, अगली बार जब हम ट्रिक अपनाएंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। 4 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो यहां पर 5 जोड़ेंगे। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, यहां पर 4 जोड़ेंगे। और 3 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो यहां पर जोड़ेंगे 6। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो ट्रिक दिखाई दे रहा है इसके आधार पर ये गुना क्या हो गया है, बिल्कुल हो गया है और ये उत्तर है। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, तो चलिए इस ट्रिक को ही मैं बता रहा हूं। देखिए, इस प्रकार के संख्या को गुना करना हो तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसी ट्रिक का प्रयोग यहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इधर चलो 9 9 है, ये देखिए 9 9 है और इधर कोई संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को एक कम करके लिखेंगे। देखिए 9 9 और ये 9 है तो क्या कर देंगे 8, एक कम कर दिया। अब बाकी क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है इसमें क्या जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 0। इसमें क्या जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 0 और इसमें क्या जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। निश्चित रूप से यहां पर हम जोड़ेंगे 1 और ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रयोग करके इसका जांच कर सकते हैं। चलो इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, तो इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं और ये तरीका बहुत ही शानदार है। जैसे हमें गुना करना हो 999 को 999 से गुना करना हो तो हमें केवल ये देखना होता है कि ये जो है ना 1000 में कितना कम है, तो ये -1 कम है, ये भी कितना कम है, -1 कम है। ठीक है, बस आपको ऐसा ही करना है। अब इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, हमने इसको किस आधार से लिया है, 1000 से लिया है और इस 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो आप संख्या लेंगे ना उसको 3 अंकों का लेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, या तो इनको इनके साथ हल कर देंगे या इनको इनके साथ हल कर देंगे। अब ये माइनस है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, घटेगा। अब घटेगा का मतलब देखिए मैं घटा के बता रहा हूं। जैसे अगर हम 999 में 1 घटाएंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 98 होगा। अब इन दोनों संख्या को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसको, ये जो संख्या दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन भाई आपको मैंने क्या बताया है, इसमें कितने जीरो है, आपको आधार को ध्यान देना है। आधार में कितने जीरो है, यहां पर 1000 है, क्योंकि ये 1000 के करीब है ना। तो आपको क्या करना है, इसको 3 जीरो बनाना है, 3 अंकों का लिखना है। तो 1 1 कम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें आपको क्या कर देना है, 2 जीरो और लगा देंगे ताकि ये 3 अंकों का बन जाए और ये आपका उत्तर हो गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप 2 प्रकार के बना सकते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार के पैटर्न के आधार पर मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे गणित बताने वाला हूं जो बहुत ही मजेदार है। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है 997 को यदि मुझे मल्टीप्लाई करना है 997 से, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। ये जो है 1000 में कितना कम है, तो यहां पर हम लिख देंगे -3। ये भी 1000 में कितना कम है, ये भी -3 कम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको तो पता चल गया है कि इसके लिए हम कौन सा आधार ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं, क्योंकि 1000 में कितना कम है। अब इसमें 3 जीरो है तो इनको गुना जब करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, गुना जब करेंगे
तो वो 3 अंकों का होना चाहिए। जैसे 3 3 9 हो रहा है, इसको 3 अंक का बनाने के लिए मुझे सामने क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा डिलीट करके फिर से लिख देते हैं। ये 9 हो गया, यहां पर हमने इसको 3 अंकों का बना दिया। अब क्या करना है, ये जो 97 इनको इनके साथ या तो हल करिए या फिर इनको इनके साथ हल करिए। चूंकि ये माइनस है, इनके साथ हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको 997 में 3 घटाना है तो 900 क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा और आपका उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि यहां पर हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन एक पैटर्न मैंने यहां पर और लिखा है उसको भी देख लेते हैं। जैसे 992 को हमें गुना करना है 992 से। देखिए ये कितना कम है, अब कितना कम है, 8 कम है। ये भी कितना कम है, 8 कम है। आधार कौन सा ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं। 1000 में 3 जीरो है तो 8 8 64 होगा और इसको हमें 3 अंक का बनाना है तो 1 जीरो लगा देंगे। अब देखिए 992 में आपको 8 घटाना है या फिर इसमें भी 8 ही घटाना है, तो आप 8 घटाकर देख सकते हैं। तो यहां पर कितना जाएगा, निश्चित रूप से 984 है ना, क्योंकि 84 में यदि आप 8 जोड़ते हैं तो 8 4 12 92 होगा। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। आप बिल्कुल इसका मिलान कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है यहां पर आपको 3 डिजिट का संख्या लिखना होता है, क्योंकि ये 3 जीरो होता है, इसलिए आधार में जितना जीरो उतने डिजिट का संख्या यहां पर लिखना होता है। अब देखिए हम उस मेन प्रश्न पर आ गए हैं जिसमें हमें अलग अलग प्रकार के संख्या दिया हो। जैसे यहां पर देखिए एक साइड संख्या जो है अधिक दिया है और एक साइड संख्या जो है कम दिया है। अब इसको मैं पूरा लिख भी रहा हूं कि किधर कितना कम दिया हुआ है। इधर देखिए ये कितना कम है, 1000। हमारा सबसे पहले तो हमारा काम होता है 1000, इसका आधार निकलना। आधार कितना है, 1000 है। अब ये 1000 से कितना कम है, देखिए ये 12 कम है, लेकिन भाई ये 12 अधिक है। ध्यान दीजिए ये 12 अधिक है 1000 से। हमें आधार तो मिल गया है, हमारा पहला काम क्या होता है, या तो इनको इनके साथ हल कर दीजिए या फिर इनको इनके साथ हल कर दीजिए। दोनों का मतलब एक ही होता है, इतना हमेशा याद रखिएगा। अब इनको आपने इनके साथ हल कर दिया, इनको इनके साथ हल कर दिया, लेकिन इस प्रकार के पैटर्न में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। जैसे इसको मैं इनके साथ जैसे ही जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1000 तो बन गया, क्योंकि 988 में 12 जोड़ेंगे तो 1000 बनेगा। चूंकि आधार हमने 1000 लिया है तो इसमें आपको 3 जीरो लिख देना है। ध्यान दीजिए अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आपको यहां पर 3 जीरो और लिखना है। और जो संख्या बनता है इसको आप गुना कर रहे हैं तो क्या संख्या बनेगा, 12 गुणित 12 मतलब 144। देखिए 12 गुणित 12, और देखिए एक ऋण 12 है और एक प्लस 12 है ना, तो इसको गुना भी करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 144 आएगा ना। तो यहां पर आपको ऋण 144 लिखना होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है तो यहां पर आप क्या करिएगा, इन दोनों को तो हल करिए या इनको इनके साथ हल करिए। जैसे 1012 में 12 घटाएंगे तब भी 1000 आएगा और 988 में 12 जोड़ेंगे तब भी 1000 आएगा। चूंकि आधार में 3 जीरो है तो आपको यहां पर 3 जीरो लिख देना है। उसके बाद इसको घटाना है क्योंकि यहां पर माइनस होता है। अब घटाएंगे तो हासिल जाएगा, यहां पर 10 में आप 4 घटाएंगे 6 आएगा, 9 में 4 घटाएंगे 5 आएगा, और 9 में आप क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे तो यहां पर कितना जाएगा 8 आएगा। यहां पर कितना आएगा, हासिल दिया था तो यहां पर 9 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 9 आएगा। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। यदि समझ नहीं आया है तो यहां पर एक और पैटर्न मैंने लिया है, इसके आधार पर आपको बता रहा हूं। देखिए इसको मुझे बनाना हो तो मैं कैसे करूंगा, देखिए यहां पर भी बहुत ही सरल सा प्रश्न मैंने लिया हुआ है। ये देखिए अब इसको हम लिखेंगे 1011। अब देखिए इसमें +7 है और इसमें देखिए सॉरी यहां पर कितना है +11। अब इसमें दोनों में क्या है, अधिक है। देखिए दोनों में अगर कम हो, दोनों में अगर अधिक हो तो कौन सा पैटर्न का प्रयोग करते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो इनको इनके साथ जोड़ दीजिए या इनको इनके साथ जोड़ दीजिए। तो 107 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 है, 1007 में 11 जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 18। अब 11 को गुना कर देंगे 7 से, 11 7 77। लेकिन ये आधार कौन सा ले रहे थे, हम 1000 ले रहे थे जिसमें 3 जीरो है, ठीक है। तो ये 3 अंकों का होना चाहिए। तो 11 7 77 मतलब यहां पर लिखेंगे 3 जीरो बनाने के लिए यहां पर इस प्रकार हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे और ये हमारा हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया है, अगर मैं एक संख्या और लेकर आपको बता रहा हूं, जैसे मैं यहां पर 100 सॉरी यहां पर गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम 95 लेते हैं और एक लेते हैं 105। इसमें देखिए एक संख्या कम है और एक संख्या अधिक है, मतलब ये कितना कम है -5, कितना अधिक है +5। इस प्रकार की संख्या को जब भी हल करना हो जिसमें एक ज्यादा हो और एक अधिक हो, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने आधार लिया है 100 जिसमें 2 जीरो है, तो आप जब हल करेंगे तो इसमें 2 अंकों का लेना होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर मैं 95 में 5 जोड़ूंगा तो कितना होगा 100 होगा, या फिर 105 में 5 घटाएंगे तो भी 100 होगा। तो मैंने यहां पर तो 100 लिख दिया,
इसके आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पर आप 2 जीरो और लगाएंगे और इन दोनों को 5 पंचे 25 लिखेंगे तो ये जो लास्ट में आपने जीरो लगाया उसी में लगा के 5 पंचे 25 प्लस माइनस का माइनस, तो आपको यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो 5 ही आएगा, यहाँ पर 9 बचा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 आएगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ये हो गया। मैंने आपको ये कहा था कि भाई यदि हमें कुछ ऐसी संख्या का गुना करना हो, जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे 9 कितने बार भी क्यों आना है, आपको इसको 2 से लेके 9 तक के कोई भी संख्या से गुना कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, बस देखिए प्रश्न को और लिख दीजिएगा। मैं क्या बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास इस प्रकार की संख्या हो जिसमें 9 वाले संख्या को 2 से गुना करना हो, आप क्या करिएगा, केवल और केवल लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 दूनी 18, लेकिन यहां पर 3 संख्या है उसको पहले लिख दीजिए, 1 2 और 3, और 9 दूनी 18 में इस प्रकार आप संख्या को लिख देंगे, 1 को सामने और 8 को बाद में, आपका गुना हो जाएगा। चलिए मैं आपको कितने भी अंकों की संख्या लेकर आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर अगर मुझे 6 से गुना करना हो तो मैंने क्या बताया है, मेरा तरीका ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीका है। देखिए हमें लास्ट संख्या को गुना करना है और ये जितनी संख्या उसको लिख लीजिए, 1 2 3 और 4, फिर 9 6 का यहाँ पर जो भी उत्तर होता है उसको आपको गुना करना है। मुझे पता नहीं 9 6 का 54, तो 5 को सामने लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे और आपका गुना हो गया। चलिए एक और ट्रिक बता रहा हूं। देखिए 9 कितने बार भी क्यों ना हो, जैसे 3 बार आया है, इसको गुना करना है मुझे 7 से, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो लास्ट की जो संख्या है उसको गुना करूंगा और 2 संख्या पहले से लिख लूंगा। ठीक है, 2 संख्या मैंने पहले से लिख लिया। अब 9 7 63 में इसको क्या करेंगे, 6 को शुरू में लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे, आपका उत्तर हो गया है। ऐसा बहुत सारा ट्रिक आप अपना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने बार आया हो इसको मुझे गुना करना है, 8 से 7 से 5 से 6 से कुछ भी संख्या से गुना करना हो, एक अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं भाई, तो इसको गुना करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। एक 9 को छोड़ करके, मतलब लास्ट वाले 9 को यदि हम छोड़ दें, इस 9 को छोड़ दें तो बाकी संख्या को आप पहले लिख लीजिए। कितनी बार है, 3 और 3 6 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार लिख देंगे। और 9 8 72, 72 में आपको क्या करना है, 7 को पहले लिखना है, 2 को बाद में लिखना है और ये आपका गुना हो गया। निश्चित रूप से यह ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है जिसमें आपको कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।